आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएसएफ के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाला गया था बहुत सारे ग्रुप बी और सी के पोस्ट पे। यहाँ पे देखिए, जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, जब rect.bsf.gov.in, ठीक है, जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो नीचे देखिए 4 ठो यहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट, जैसे ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल कॉम्बेटाइज्ड पोस्ट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ठो, और फिर पैरा मेडिकल स्टाफ, और फिर एसएमटी वर्कशॉप, और फिर वेटरनरी स्टाफ। ठीक है, तो इनके चारों के बारे में जानकारी अगर लेना हो तो व्यू डिटेल्स पे जब क्लिक कीजिएगा, जैसे देखिए पैरामेडिकल स्टाफ का अगर यहाँ पे जानकारी लेना हो तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा इसका इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी और पेमेंट वगैरह, एग्जाम वगैरह के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कैसे इन सब का फॉर्म फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार जब आप इस वीडियो को पूरा तरीके से देख लेंगे तो हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताते चलूँगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ लाइव करके मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इन सब का लास्ट डेट जो है दोस्तों 17 जून 2024 को है लास्ट डेट फॉर्म भरने का। और जिनको भी अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपने, तो यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद कैंडिडेट्स लॉगिन पे क्लिक करना है। जब कैंडिडेट्स लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देगा। पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, फिर पासवर्ड डालना है और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर हेयर पे जब क्लिक कीजिएगा तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे सबसे पहले आपका अपना नाम, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा, जो कि 10th के मार्कशीट पे होगा वही नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक जब कीजिएगा तो यहाँ पे 10 मिनट का समय आ जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपके मोबाइल और ईमेल पे जो ओटीपी गया है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला ओटीपी लिख देना है और यहाँ पे ईमेल पर गया हुआ ओटीपी लिख देना है। दोनों को लिख के यहाँ पे समय ओटीपी देने का ऑप्शन दिखा देगा, मोबाइल ओटीपी ऊपर में और नीचे में ईमेल ओटीपी। यहाँ पे जो मोबाइल में ओटीपी गया है वो लिख दीजिए और यहाँ पे ईमेल पे जो ओटीपी गया है वो लिख दीजिए और उसके बाद सबमिट यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज आपके पास आ जाएगा आपके फ्रंट में, और आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज चला जाएगा कि आपने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है यूजर नेम इज योर ईमेल आईडी, पासवर्ड हैज बीन ईमेल्ड टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो आपके ईमेल पे भी पासवर्ड भेज दिया गया है और फिर आपका जो है यूजर नेम आपका ईमेल आईडी है। तो आप उसको बाद में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आगे कर दिया है, लॉगिन कर दिया है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स सिर्फ डालना है। ऊपर में आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स में आधार कार्ड प्रेफरेबली यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। देखिए नीचे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आधार नंबर इसमें आपको डाल देना है अपना। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चाह रहे हैं आप दे सकते हैं, दोबारा से आधार भी दे सकते हैं यहाँ पे आप, और यहाँ पे आप दोबारा से आधार नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ से मंथ, यहाँ से और फिर यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे एज आपका अपने आप दिखा देगा। ठीक है, जो ही आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया यहाँ पे एज आपका दिखा देगा। फिर नेशनैलिटी में इंडियन रहने देना है। फिर यहाँ फादर नेम में अपने पिता का नाम लिख देना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होगा। और फिर यहाँ पे मदर्स नेम में अपने माता का नाम लिख देना है, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होगा। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, कुछ अगर चेहरे वगैरह पे दाग है अगर आपका तो वो लिख सकते हैं, जैसे किसी का जला का या कटा वगैरह का या फिर मोल वगैरह होता है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नो मार्क लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप नो मार्क। और फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डोमिसाइल डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं, यस या नो करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके पास, निवास प्रमाण पत्र है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। यस कीजिएगा तो उसका इशूइंग स्टेट पूछेगा, किस स्टेट से आपने बनवा रखा है वो निवास वो यहाँ पे आपको बता देना है। जैसे यहाँ पे मैं बिहार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो कि आपके निवास प्रमाण पत्र पर ही एक नंबर दिया होता है, प्रमाण पत्र संख्या, उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर कैटेगरी रिजर्वेशन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व से कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जैसे ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछेगा कि आप एनसीएल से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो ये वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उसका फिर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना होगा और किस राज्य से आपने वो इशू करवाया है वो देना होगा यहाँ पे। और फिर किस जिले से आपने वो इशू करवाया है तो अपने जिले का नाम यहाँ पे डाल देना होगा।
और फिर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपने करवा रखा है, तो आपके प्रमाण पत्र पे ही अथॉरिटी का नाम दिया हुआ होता है, वो यहाँ पे लिख देना है। जिनका सिग्नेचर होता है उनका ही यहाँ पे लिख देना होता है पोस्ट का नाम। और फिर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो किस दिन प्रमाण पत्र बना था वो यहाँ पे डेट डाल देना होता है, ठीक है। सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। अगर जैसे यहाँ पे आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं ईडब्ल्यूएस वगैरह, तो उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना होगा। अनरिजर्व्ड करते हैं तो आपको कुछ नहीं देना होगा, सिंपली आपको मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। एक सर्विसमैन या फिर डायरेक्ट एंट्री वगैरह अगर आप कुछ इसमें से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और नहीं तो यहाँ पे अगर SC ST करते हैं तो फिर से आपको वही सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना होगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में आपको चूज करना होगा वही डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन के थ्रू या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सब चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी आपके पे अप्लीकेबल है तो, और नहीं तो रहने दीजिए इसको, ठीक है। इसको डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है तो। और फिर क्या आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो अगर आप दिव्यांग पर्सन है तो यस सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। यस है तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे नो सेलेक्टेड है, यस है तो लिख सकते हैं। और फिर डिपार्टमेंटल, यहाँ पे अगर डिपार्टमेंटल है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। ऐसा हुआ कि बहुत देर तक फिल करने के बाद अपने आप लॉग आउट हो जा रहा है, ठीक है, रिफ्रेश ले रहा है वेबसाइट, तो उसके लिए कोई दिक्कत घबराना नहीं है। यहाँ से फिर से अपना ईमेल आईडी डाल देना है और पासवर्ड जो कि आपके ईमेल पे ही भेज दिया गया होगा वो डाल के, और फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और लॉगिन कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे OTP भेज दिया जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ गाइडलाइंस दिखाए जाएंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में। इसको आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें साइज़ वगैरह फोटोग्राफ का और सिग्नेचर वगैरह का साइज़ वगैरह दिखाया गया है कि कितने साइज़ का होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, मतलब अंगूठे का जैसे प्रिंट भी चाहिए, ठीक है, जो ब्लू कलर का होता है। और फिर जो अदर डॉक्यूमेंट है सबका 50 KB मैक्सिमम साइज चाहिए। अगर आपको साइज चेंज करना नहीं आता हो, बड़ा छोटा करना नहीं आता हो, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस होता है, ज़्यादा कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग को क्लोज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके यहाँ पे दोस्तों इनके वेबसाइट पे आके फिर जिस भी का आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो जैसे ग्रुप बी कम्बेटाइज्ड का पोस्ट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका अगर भरना हो, या फिर ग्रुप बी एन सी पैरामेडिकल स्टाफ का अगर फिल करना हो, या फिर SMT वर्कशॉप का, या फिर वेटरनरी स्टाफ का, तो जिसका भी आपको फिल करना हो उसका यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। और इजीली फिर आप उसके बाद जैसे यहाँ पे इसका अप्लाई करना हो तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे फिर से नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह आ जाएगा। और नीचे आपको हर एक चीज़ फिल करना होगा, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको हर एक चीज़ फिल कैसे करना है। एक सर्विसमैन है तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो। और फिर डिपार्टमेंटल में नो कर दीजिए, ठीक है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग एड्रेस डिटेल्स वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को एड्रेस डालना होगा। परमानेंट एड्रेस में आप विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन डाल दीजिए। पिन कोड में यहाँ पिन कोड डाल दीजिए अपना, और फिर स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद विलेज लिख दीजिए यहाँ पे, और फिर पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख दीजिए, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर तहसील यहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है, ऊपर का जो आपने परमानेंट एड्रेस डाला है वो, और ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो यहाँ आप अभी रह रहे हैं, दोनों अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस इस बॉक्स वाले चेक कर देंगे इस बॉक्स को, ठीक है। तो दोनों में अपने आप फिल हो जाएगा पूरा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप अदर डिटेल्स वाले पेज पे आ जाइएगा। सेवन नेक्स्ट करने के बाद तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको डू यू हैव स्पोर्ट अचीवमेंट, और कुछ आपने खेल वगैरह में आपका कुछ प्रमाण पत्र है खेल वगैरह का, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, और नहीं तो नो, ठीक है। यस कीजिएगा तो यहाँ पे प्रमाण पत्र वगैरह का देना पड़ेगा, किस लेवल पे आपने अचीव किया है वो सारी चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ेंगी, और नहीं तो नो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपका ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ पे अपना ऊंचाई लिख दीजिए, अपना चेस्ट लिख दीजिए, ठीक है। और फिर केवल ये पुरुषों के लिए यहाँ पे चेस्ट लिखना है, और फिर अपना वेट लिख देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्लैक लिस्ट या फिर डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इज देयर एनी क्रिमिनल केस, अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो यहाँ पे कर देना है। कम्युनल या कम्युनल कुछ राइट्स वगैरह में भाग कभी लिए हैं तो उसके लिए यस करना, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे नो ही रहने देना दोस्तों। इज कैंडिडेट हु हैड ओरिजिनली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम, तो अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, मतलब 1980 से 1989 के बीच में, तो यस कर सकते हैं, और नहीं तो नो। उसके बाद सेवन नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पेज पे दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप 10th क्लास का, 12th क्लास का, डिप्लोमा अगर आपने कुछ वगैरह किया है, या फिर ग्रेजुएट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, जो भी आपने किया वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आईटीआई भी अगर किया हुआ है तो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएडी जिसको बोलते हैं, या फिर एमएड, ठीक है। तो इस सब में से अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको 10th क्लास सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। 10th क्लास का अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, जो कि आपके प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, मार्कशीट पे। यहाँ पे ईयर कब आपने पास किया हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने पास किया हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और फिर किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे अगर सीबीएसई से है तो सीबीएसई, या फिर स्टेट वगैरह से, या फिर जो भी आप बोर्ड है यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका, सेलेक्ट कर लीजिए इजिली आप। स्टेट बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड से किए हुए हैं तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये सब भर दीजिएगा तो ऐड यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वो ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो 12th का सेलेक्ट करके फिर वो सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट नंबर, ईयर, स्टेट और बोर्ड वगैरह भर के फिर यहाँ पे ऐड कर दिया तो वो चीज़, जितनी भी चीज़ों का आप चाहते हैं, जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है, सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और फिर ऐड पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सब आपको शो कर देगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 10th और 12th का ऐड कर दिया तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह दिया हुआ है, बोर्ड वगैरह लिखा हुआ है। अगर आपको इसमें से कुछ डिलीट भी करना है तो यहाँ से इस बटन को क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से आप जिस भी चीज़, जैसे ग्रेजुएशन का भी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आर यू एम्प्लॉयड, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है। आर यू एम्प्लॉयड, तो अगर आप कुछ काम करते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। फिर सेव यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और सेव करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स अपलोड के पेज पे आप आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अपलोड कर देना है फोटो, सब मैंने बताया जैसा कि उसी प्रकार से आपका यहाँ पे साइज होना चाहिए सबका, ठीक है। 30 to 100 के भी फोटो होना चाहिए, साइन 20 से 50 के भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन वगैरह का अगर कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है तो 30 से 100 के भी होना चाहिए। और जेपीजी या फिर पीडीएफ, कुछ भी फॉर्मेट में हो सकता है, पीएनजी फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो ऐसे ही देखिए फोटो यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा, 30 से 100 के बीच में फोटो का साइज होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। फिर सिग्नेचर, फिर 10th का सर्टिफिकेट, फिर 12th का सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी एसटी है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मांगेगा। और ये सब अपलोड करके उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है, आई डू हेयर बाई डिक्लेयर, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ जब फोटो अपलोड करने के लिए उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको कुछ ऑप्शन आएगा, ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड। तो आप अगर पीसी से कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे फोटो आप खींच के लाके छोड़ सकते हैं, या फिर इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे यहाँ पे और क्लिक जहाँ लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ओपन हो जाएगा टैब, उस पे से आप मतलब अपना सेलेक्ट कर सकते हैं फोटो, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पोस्ट का ऑप्शन एक खुलेगा। यहाँ पे 3 ठो पोस्ट दे दिया गया है, एएसआई लैब टेक्नीशियन, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर एएसआई स्टाफ नर्स। तो कौन सा आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह बताएगा कि क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड। तो जिस प्रकार से आप फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे चूज कीजिएगा, उसके बाद 10th+2 के बाद साइंस इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा। 10th के बाद मतलब आपने साइंस से किया हुआ है, 12th वगैरह। और फिर यहाँ पे आपका किसी डिप्लोमा, मतलब फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा है तो उसका यहाँ पे यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे फिर फिजिकल जनरल, मतलब फिजिकल कैटेगरी वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। ऊंचाई और चेस्ट वगैरह, वेट वगैरह डाल दिएगा पहले से। और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी कुछ मांगेगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस, जो फिजियोथेरेपी में जो आपका क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लैब टेक्नीशियन सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे फिर आपको वही सारी चीज़ें मांगेंगी जो उसके लिए ज़रूरत होंगी, ठीक है। तो ये मैं नोटिफिकेशन वाले वीडियो में ऑलरेडी सारा चीज़ बता रखा हूँ, आप इसका नोटिफिकेशन भी एक बार जरूर देख लीजिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। देखिए जैसे मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए जैसे एलिजिबिलिटी कंडीशंस में यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन या क्वालिफिकेशन में, ऐसा ही जो स्टाफ नर्स है उसके लिए 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए, और फिर डिग्री या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। जीएनएम एक होता है प्रोग्राम, तो उस समय अगर है तो आपका यहाँ हो सकता है इजीली। रजिस्ट्रेशन है जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल स्टाफ नर्सिंग काउंसिल, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल या स्टाफ नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, जनरल नर्स के तौर पे, ठीक है, जीएनएम के तौर पे। और फिर एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो वो चीज़ डिजायरेबल होगा, वो चीज़ आपको फायदा ही देगा। फिर एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस या फिर इक्विवेलेंट से होना चाहिए। और फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए।
फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 10+2 साइंस से होना चाहिए और फिर डिग्री और डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ होना ही है, आपको रहना पड़ेगा इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तभी आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी आपका करना है, देखिए यहाँ पे अगर फिर आपको ऐसा ही स्टाफ नर्स ग्रुप बी वाला करना है तो उसके लिए फिर इस प्रकार से 10+2 वगैरह का यहाँ सेलेक्ट करना होगा, यस सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे भी यस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे भी यस सेलेक्ट कर लीजिए। ये सारी चीज़ आपके पास हैं तभी आप यस सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल, ये मतलब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीबी वगैरह में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, और सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पेडियाट्रिक्स या फिर साइकियाट्री में, ये सब में होना चाहिए। यहाँ पे यस या नो दोनों का ऑप्शन दे रहा है। एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा डिजायरेबल होगा, यस कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा में रहेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस तभी आप इसका डालिएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, और नहीं है तो नो कर दीजिए आप इजीली, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब नहीं डालना पड़ रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो उस प्रकार से यहाँ पे आप फिजिकल कैटेगरी चूज कर लीजिए, यहाँ पे हाइट वगैरह दिया हुआ है। अपलोड, यहाँ पे आप अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आप रजिस्टर कर दीजिए, जो कि आपका ये जीएनएम वगैरह का जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ये मैंने अपलोड कर दिया, आप 7 नेक्स्ट पे इसके बाद क्लिक कर देना है। इतना सारा चीज फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में आपको सेंटर प्रेफरेंस पूछेगा, टुडेज डेट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और प्लेस यहाँ पे लिख देना है अपने से, जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अभी वहाँ का जगह का नाम लिख देना है। और सेंटर प्रेफरेंस में आप किस स्टेट में करना चाहते हैं, या फिर देखिए इतना सारा सेंटर है, ठीक है। अगरतला, बेंगलुरु, दिल्ली, फ्रंटियर, HQ, BSF, शिलोंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और तो कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी आपको प्रिफरेबल हो। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोलकाता सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बताया अपना यहाँ पे जगह का नाम लिख दीजिए, और कुल राशि टोटल अमाउंट जितना यहाँ पे पेमेंट करना होगा आपको, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे रहने देना। और इस बॉक्स पे चेक करके, इस बॉक्स को चेक कर देना है हेयर बाय डिक्लेयर वाल पे, और फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट करके और इसका रिसीट अच्छे से रख लेना है आपको, और इसका रिसीट, क्योंकि आगे आपको एडमिट कार्ड वगैरह लोड करने में काम आएगा, और उसको सेफली रख लेना है। और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करना है दोस्तों। थैंक यू। अगर आप में से किसी को हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहाँ पे आप हमें मैसेज जरूर करें। वहाँ पे हम लोग एक मिनिमल कॉस्ट पे आपको फॉर्म फिलअप अच्छे तरीके से आपके अनुसार एकदम अच्छे तरीके से भर दिया जाएगा हमारे थ्रू। तो अगर आपको जो भी इच्छुक है इसी के लिए फॉर्म फिलअप करवाने के लिए हमारे थ्रू, तो आप वहाँ पे मैसेज जरूर करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू दोस्तों।